औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अगस्त 2023 आज का दिन हमारे लिए बहुत दुख भरा और दर्दनाक दिन है। आज हमारे बहादुर वज़ीर आज़म, हमारे शेर वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हमें छोड़कर जा रहे हैं। आज हर अमीर पाकिस्तानी की आंख अश्कबार है। आज हर मुहिब वतन माफिया का दिल दुखी है और रो रहा है अपने प्यारे वज़ीर आज़म साहब के जाने की वजह से। मगर यकीन जानिए, मुझे भी बड़ा दुख है अपने वज़ीर आज़म साहब के जाने का। मगर उससे ज़्यादा मुझे जिस बात ने दुखी किया है वो अपने उन पाकिस्तानियों के रवैये ने, अपने उन गरीब मजदूर दिहाड़ीदार पाकिस्तानियों के रवैये ने मुझे आज बहुत ज़्यादा दुखी किया है। मुझे एक तो दुख है अपने प्यारे वज़ीर आज़म साहब के जाने का, और फिर उससे ज़्यादा इन लोगों ने दुखी किया है कि ये जो गरीब मजदूर दिहाड़ीदार और मिडिल क्लास, ये जो तबका है जो आज इतने परेशान कुन दिन में भी ज़रा बराबर भी परेशान नज़र नहीं आई, ज़रा भी इनके चेहरे पर परेशानी नज़र नहीं आई। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि परेशानी भी नज़र नहीं आई और कोई खुशी भी नज़र नहीं आई कि वज़ीर आज़म साहब के जाने की कोई खुशी भी नज़र नहीं आई। अब खुशी नज़र क्यों नहीं आई इसका तो मुझे पता नहीं, आपको इसका मुझसे भी ज़्यादा बेहतर पता है। खैर, तो जब मैं परेशान हो रहा था, मैं दुखी हो रहा था अपने वज़ीर आज़म साहब के जाने की वजह से, तो मुझे अपने उन मुहिब वतन माफिया, अपने उन अमीर तरीन आंखों से मुझे खामोश आवाज़ें आ रही थी कि तुम अकेले क्या कर रहे हो। आज किधर हैं तुम्हारे जोटीदार, आज किधर हैं तुम्हारा गरीब तबका, आज किधर हैं तुम्हारे मिडिल क्लास, आज किधर हैं तुम्हारे दिहाड़ीदार, वो किधर हैं आज। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। उनके जो खामोश तंज थे वो मुझे और ज़्यादा दुखी कर रहे थे कि आज वज़ीर आज़म साहब के जाने के दुख में मैं अकेला अपने तबके के हवाले से अकेला खड़ा हूँ। लेकिन वो दूसरे वो कह रहे थे, देखो हम में से कोई मिस है, हम में से हर बंदा रो रहा है, हर अमीर आंख रो रही है, हर माफिया आंख रो रही है, और तुम गरीब मिडिल क्लास दिहाड़ीदार, तुम में से कोई नहीं रो रहा। बड़ा दुख हुआ। एक तो अपने वज़ीर आज़म साहब के जाने का दुख है, एक ऊपर से इन तंज का दुख। खैर, फिर अल्लाह अल्लाह करके थोड़ा सा हौसला मिला। काफी देर बाद जब पीछे नजर की तो चंद ऐसे बंदे थे जो कि बिरयानी के बड़े शौकीन थे, और फिर मुझे यकीन हुआ कि एवें हम हाई कहते सी बिरयानी कर दे ए फायदे ने बिरयानी के। फिर मुझे यकीन हुआ कि बिरयानी बड़ी अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि आज मुझे पीछे कुछ, चलो बिरयानी वाले तो नजर आए ना, वो भी पूरी तरह नहीं, वो भी सारे नहीं, इतने लोग खा के जाते रहे हैं, लेकिन चंद थे। चलो कुछ ना कुछ तो सहारा हुआ और कुछ भरम रह गया, वरना तो आज बहुत बुरे हालात हो जाने थे। उन माफियाज के हाथों हमने आज जलील हो जाना था। खैर चलो, कुछ भरम रह गया। अच्छा जी, तो आज फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जाते जाते कुछ खिताब भी किया है। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पूरे गज वज के जाएंगे। अभी खैर दिन है, क्योंकि अभी निगरान वज़ीर आज़म साहब के आने तक हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है वो वज़ारत उज़्मा की सीट पर बैठेंगे। अभी दिन है, लेकिन जब जाएंगे हमारे वज़ीर आज़म साहब तो गज वज के जाएंगे, और आपको पता चलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान ट्रकों पे जाना है, ट्रक वगैरह होंगे, गाड़ियां होंगी, कहाँ कर दे जान दे। ये नहीं कि एक डायरी पड़ी चलो ओ पे जान देगा। हमारे वज़ीर आज़म साहब पूरे गज वज के जान दे। तो वज़ीर आज़म साहब ने आज कुछ खिताब भी किया है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, एक तो सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी इन शेरों की हुकूमत जो
आज जा रही है, उन्होंने जाते जाते सरकारी मुलाजमीन को बड़ा तोहफा दे गए हैं। हमारे शेरों की हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के यौमिया सफ़र और मुआलज अलाउंसेस में 50% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये जाते जाते सरकारी मुलाजमीन को हमारे शेर जो हैं वो तोहफा दे गए हैं। मंगल को वजारत खजाना की जानब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क के अंदर अब ग्रेड 22 के मुलाजमीन के लिए यौमिया ज़्यादा से ज़्यादा 7,200 रुपये खसूसी अलाउंस की इजाज़त होगी। इसके बाद ग्रेड 21 के मुलाजमीन को 6,000 रुपये, जबकि ग्रेड 19 और 20 वालों को 4,920 रुपये मिलेंगे। इसी तरह ग्रेड 17 और 18 के मुलाजमीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खसूसी यौमिया अलाउंस 3,840 रुपये मुकर्रर किया गया है। इसके बाद ग्रेड 12 से 16 के मुलाजमीन के लिए 2,160 रुपये, ग्रेड 5 से 11 के मुलाजमीन के लिए 1,320 रुपये और ग्रेड 1 से 4 के लिए यौमिया 1,200 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। अलाउंसेस में इजाफा 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। लो जी, ये हमारे शेर जो है सरकारी मुलाजमीन को दे गए हैं तोहफा। अच्छा जी, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जाते जाते जो खिताब किया है उसमें वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि IMF का प्रोग्राम हो चुका है और मुल्क दिवालिया होने से बच गया है। अगर आइंदा मौका मिला मुल्क में ज़री इनकलाब लाएंगे। अगर आइंदा मौका मिला तो मुल्क में ज़री इनकलाब लाएंगे। वज़ीर आज़म साहब इन्होंने तुहानू को नहीं जो मौका देना। ये जी कौम है, इन्हों तुसी जनाब 170 रुपये किलो आटा खवाल खवाल के ये फिट गए। 170 रुपये किलो आटा खा के फिट गए जी, इन्हों फिट चढ़ गई है। ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग हैं ये 60-70 रुपये किलो आटा खाने वाले लोग थे और आपने इन पर इतना बड़ा आसान किया कि इन्हें 170 रुपये किलो आटा खिलाना शुरू कर दिया। तो अब तो इनके पाँव जमीन पर ही नहीं ना पड़ रहे। 170 रुपये किलो आटा खाने वाली कौम कहाँ किसी को की सुनती है, और इनको इतनी फिट चढ़ गई है कि अब ये आपको भी मौका नहीं देंगे। खैर चलो देखते हैं। अच्छा जी, तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि IMF प्रोग्राम मुल्क के लिए ज़रूरी था, कोई शक नहीं। शराइत कड़ी और सख्त हैं। IMF प्रोग्राम के बगैर पाकिस्तान को तो ज़र मुबादल ज़हायर समेत कई चैलेंज दरपेश होते। मेरे ख्याल के मुताबिक हमने IMF के सहारे चलना है। जब तक हैं IMF के सहारे चलते रहेंगे और जो प्रोग्राम भी IMF के साथ कामयाब हो जाएगा वो हमारे लिए खुशी भरा दिन होगा। अच्छा जी, वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि माजी की हुकूमत की संगीन गफलत की वजह से कशकोल उठाना पड़ा। हमें पाकिस्तान को कायदे आज़म के ख्वाब के अमली तब्दील बनाना है। पाकिस्तान से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, कशकोल तोड़ेंगे, गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। ये लोग तो अब आपको मौका नहीं देंगे, खिदमत का मौका नहीं देंगे, क्योंकि इनको आपने ना 300 रुपये, 350 रुपये लीटर तेल देकर 650 रुपये किलो घी खिला खिला के और 170 रुपये किलो आटा खिला खिला के आपने इन लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। इन लोगों को जो फिट चढ़ गया ना, ये फिट अब इन्हें किसी काम का नहीं इन्हें छोड़ा। इस फिट ने, ये थोड़ा खाने वाले थे, सस्ता सा खाने वाले लोग हैं। पाकिस्तानी जो है ना, ये सस्ता खाने वाले लोग हैं, थोड़ा खाने वाले लोग हैं। आपने इन्हें इतना महंगे खाने खिलाए हैं कि अब इनके पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे। अब ये आपको भी वोट देने को तैयार नहीं होंगे। देखे ना, आज इनको जरा भी ख्याल नहीं आया कि चलो हम आज परेशान हो जाएं, हमारे वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं। इनको कोई ख्याल नहीं आया और ना ही ये परेशान हुए हैं और ना ही खुश भी हुए हैं। अब खुश पता नहीं क्यों नहीं हुए, इसकी वजह का पता नहीं, लेकिन परेशान भी नहीं हुए हैं। कर्ज खत्म करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। अगर आइंदा मौका मिला तो मुल्क में ज़री इनकलाब लाएंगे।
موقع تو آپ کو بتا دیا ہے نا کہ یہ اوکھی گال لگ دیجیے خیر متے چلو کام بندہ بھی ہوئے اس کے ساتھ ہی جناب اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا یہ مان